हेलो गाइस, आज हम एक शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से। मैं एक पैटर्न पे 3 डिज़ाइन करने वाला हूँ। जैसे फ्रंट में मैं 3 नेक बनाऊंगा और बैक में एक सिंगल लो नेक बनाऊंगा। तो पहला एक ज़ीरो नेक बनाएंगे, दूसरा राउंड नेक जो 7 हाफ होता है वो करेंगे, और तीसरा बोर्ड नेक पे करेंगे। तीनों स्टाइल मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिए और देखिए मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ। साथ में स्लीव्स की भी कटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और यहीं से हम शोल्डर और लेंथ निकालेंगे। तो देखिए हमारा शोल्डर 16 इंच है, तो उस हिसाब से मैं कटिंग करूँगा। तो पहले हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का निशान लगा लेते हैं। तो लेंथ हमारा 16 इंच पे है और डार्ट पॉइंट हमारा जो है 12 पे है। तो 12 पे है, लेंथ हमको कम लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि एम्पायर लेंथ पे ये ख़त्म हो रहा है लेंथ, और बड़ा होना चाहिए लेंथ, ये कम लग रहा है मुझे। तो इस तरीके से अभी पता नहीं है, मुझे मेजरमेंट भेजा है, मुझे एक शिवा भाई ने भेजा है, तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। उनको 3 डिज़ाइन एक ही में देखना है, मतलब नेक का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, और बैक का नेक एक ही होगा। तो देखिए हमारा 16 इंच शोल्डर है, तो इस तरह 16 इंच पे पहले निशान लगाएंगे और आधा इंच हम माइनस कर लेंगे। सब जितने ब्लाउज में कटिंग करता हूँ, कुर्तियाँ वगैरह सब में मैं करता हूँ। ये इसलिए किया जाता है कि नेक टाइट बैठता है, ये ज़रूरी है। इस तरह मैंने 3 इंच पे एक ब्रॉडिंग का निशान लगाया और यहाँ पे 1 इंच डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद निशान लगा देंगे। एक भाई ने पूछा था कि शोल्डर डाउनिंग पे एक वीडियो बनाओ, तो उस पर वीडियो पूछ रहे हैं बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से लेंथ हम लेंगे, यहाँ पकड़ लेंगे, और ये जहाँ भी हमारा जाता है उतना ही डाउन रखा जाता है। ये तरीका है। ये देखिए जहाँ भी जाएगा उतना बैठता है जितने इंच पे। तो इस तरीके से भी निकाला जाता है। और 1 इंच 1.5 इंच भी मैं कभी कभी कम ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि जब आर्मोल पे डार्ट होता है तो हम कम लेते हैं, ताकि आर्मोल को जब हम डार्ट लगाते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ उतर जाता है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो देखिए जितना भी हमने शोल्डर का ब्रॉडिंग रखा है उसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे। हम आज ये जो है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कटिंग करने वाले हैं, और 3.5 इंच का एक हम निशान लगाएंगे। ये 3.5 इंच का हम डार्ट दे रहे हैं यहाँ पे। आप सोचोगे इतना ज़्यादा क्यों है, इसलिए है कि ये बहुत ऊपर है, तो इसलिए हम उतना लगा रहे हैं। और यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट 45 है, तो उस हिसाब से तो बनता है 4.5 इंच। लेकिन हम 4.25 पे ही लगाएंगे, ज़्यादा पे नहीं लगाना है। ज़्यादा बाहर लगाएंगे तो सेंटर में लूज होगा। जिस तरह हमने देखिए शोल्डर को कम किया, इसी तरह यहाँ भी थोड़ा कम करना है। इस तरीके से यहाँ पे 0.25 इंच कम करके एक निशान लगा देंगे, और यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा स्लोप देके ऐसा लंबा कर लेंगे, ताकि हम इसको जब प्रिंसेस कट को हम ज्वाइंट करेंगे या शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को हम जब ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ पे अंदर की तरफ नहीं घुसना चाहिए। इस डार्ट को लंबा कर लेंगे जो वेस्ट का डार्ट है। तो इस तरीके से निशानों को बड़ा कर लेंगे। अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे। जो हमने पहला निशान लगाया था, जो सेंटर में दोनों शोल्डर सीम के सेंटर में जो मैंने निशान लगाया था उस पर मारना है। तो देखिए आधा आधा करके ही मारना है, आधा हम इधर आधा इधर हम बढ़ाएंगे। तो देखिए 3.5 पे हमने निशान लगाया है, और जितना हमने उधर बचा था उतना हम इधर लगा लेंगे। तो ये दो ज्वाइंट करेंगे तो दोनों सेंटर में आ जाएगा ज्वाइंट, और बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वल कर लेना है, और इस तरह से यहाँ डार्ट का निशान लगाना है। इसको स्ट्रेट भी लगा सकते हो, हल्का शेप दे के लगा सकते हो। तो मैं स्ट्रेट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आसान रहेगा, तो आप स्ट्रेट लगा लो। इस तरह से पकड़ के, और देखिए मैंने उंगली रखा है सेंटर पे डार्ट पॉइंट पे, और इस तरह से घुमाना है। तो जहाँ आता है वहीं हमारा लेंथ आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जा रहा है, वहाँ हमारा लेंथ आ रहा है। तो इस तरह से घुमा के हमको ले लेना है। तो इस तरह शोल्डर सीम बराबर हो जाएगा। इस तरीके से बाद में भी हम क्लोज करके भी चेक करेंगे, लेकिन ये आइडिया के लिए हम इतना कर लेते हैं ताकि 19-20 भी मतलब ना हो, ताकि ये पॉइंट तो कम से कम बराबर निकले, क्योंकि हमको वहीं से आर्मोल निकालना है। जितना हमारा शोल्डर अभी आया है वहाँ पे, वहाँ से सीधा 1.5 इंच माइनस करना है क्रॉस फ्रंट पे। देखिए जितना हमारा शोल्डर आया है ऊपर, वहाँ पे जो हमने अभी लास्ट में लगाया, वहाँ से सीधा 1.5 इंच माइनस करना है। 1.5 इंच माइनस करने के बाद में हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे आर्मोल के लिए। तो देखिए 7.5 पे मैंने निशान लगाया, और यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे। यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे और यहीं पे हम आर्मोल को डाउन करेंगे। तो इस तरीके से निशान लगा के हम चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अपर चेस्ट का नाप लेते हैं। तो अपर चेस्ट 41 है, तो 41 के हिसाब से यहाँ पे हमको 10.25 पे निशान लगा देना है। 10.25 पे निशान लगाएंगे, और यहाँ नापेंगे तो 0.25 इंच से ज़्यादा है थोड़ा, तो उतना बढ़ा के और 0.25 इंच और बढ़ा लेंगे, यानी टोटल 1.5 इंच बढ़ा के हमको निशान यहाँ पे लगा लेना है। हम यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच लूजिंग पे बनाएंगे अपर चेस्ट को, ठीक है। तो इसलिए हम नापे वहाँ पे। तो इस तरीके से नापेंगे। हमारा आर्मोल अगर छोटा आता है तो हम उसको सही कर लेंगे यहीं पे, बड़ा आता है तो कम कर लेंगे, छोटा आता है तो बड़ा कर लेंगे, और बराबर आता है तो ठीक है।
तो इस तरीके से चेक कर लेना है। तो फिर से इस तरह से शेप लगाने के बाद में चेक करना है। तो देखिए बराबर ही आ रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है तो चलेगा, वो कोई बात नहीं है। थोड़ा नीचे उतार देंगे और थोड़ा बैक से हम ऊपर की तरफ उठा देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ऊपर उठा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो कट है इस हिसाब से चौड़ा शोल्डर होने वाला है, तो बैक में ऊपर रहेगा तो अच्छा रहेगा। वेस्ट पे हम 3.25 इंच का डाट लेंगे और उसके बाद में यहाँ नाप लेंगे, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा इस तरह से हम लगा लेंगे। तो लगाएंगे तो बराबर होगा जब ज्वाइंट हम करेंगे तो इस तरीके से लगाना है। और हमको अब साइड ऊपर नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा बहुत डाउन हो गया है ऊपर की तरफ से। देखो आर्मोल कितना नीचे आ गया है। तो इस तरीके से पहले शेप कर लेंगे हम निशानों पे, और निशानों पे शेप लगाने के बाद में हमको साइड का निशान लगाना है। तो साइड हमको ये उठाना नहीं है अब इसमें ज़रा भी। तो ये इधर वाला जो डाट आप देख रहे हो जिस पे अभी मैंने शेप लगाया ये वाला, तो यहीं से हम सीधा कर लेंगे। ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है इसमें, नहीं तो साइड छोटा हो जाएगा और बैठेगा नहीं, क्योंकि हमने देखो कितना शोल्डर की तरफ से कितना डाउन किया है नीचे। तो इस हिसाब से हमको नहीं डाउन करना है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे निशान लगा लेंगे। तो एक भाई ने हमको पूछा था कि कितना चार्ज करते हो, ये जो भी हम क्लासेस, जो भी हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप बोलते हो ऑनलाइन क्लास करते हो तो कितना चार्ज करते हो। तो मैं कभी कोई चार्ज नहीं करूँगा, ना करता हूँ, और मैं बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा जब तक, लाइफ टाइम तक, जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा फ्री सिखाऊंगा। तो आप लोग टेंशन मत लेना कि मैं कभी ये क्लासेस चालू करूँगा और आप लोग को चार्ज करूँगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरीके से हम निशानों को बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद में हम कटिंग करेंगे। तो आप लोग को जितना मुझे आता है, जितना आप हो सकता है, मैं 100% सिखाने की कोशिश करूँगा, और बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना कोई भी चीज़ का। तो इस तरीके से हम लेंथ बढ़ा लेंगे। लेंथ हमको शॉर्ट लग रहा है, तो अभी भी ये शॉर्ट ही लग रहा है। पता नहीं वो भाई ने जो मुझे मेजरमेंट दिया है वो बैक का लेंथ लिया है मुझे लगता है, या जो एम्पायर लेंथ होता है, जो लोअर चेस्ट बोलते हैं, वहाँ तक लिया है। ये बहुत ही शॉर्ट ब्लाउज मुझे लग रहा है मेजरमेंट के हिसाब से। ये कम से कम 17-18 इंच का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम पहला नेक लगा रहे हैं निशान। तो इस तरह से देख लीजिए कितने पे लगा रहे हैं। तो देखिए 7.5 पे हमने निशान लगा दिया, क्योंकि 7.5 पे हमको उन्होंने बोला था कि 7.5 पे चाहिए। एक जीरो नेक चाहिए, जीरो नेक मतलब जो भी 4-4.5 इंच का आता है वो चाहिए। तो ये दो इसी पे कट जाएगा। ये जो मैंने अभी फर्मा जो ड्राइंग किया है, ये दो नेक आप सेम टू सेम इस पे ही कटिंग कर सकते हो, इसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं होगी। बैग आपको बताऊंगा कटिंग करके किस तरह होगा, और बोर्ड नेक का मैं अलग से ड्राइंग करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से किया जाता है। लेकिन इस पे बोर्ड नेक नहीं होगा, इसलिए दो नेक तो आराम से हो जाएंगे जो मैंने अभी अभी जो ड्राइंग किया है। एक 7.5 पे, 7 पे जो भी है, और एक 5 पे करो, 4 पे करो, 4.5 पे करो, जो भी करना है, जीरो नेक करना है उस पर कर सकते हो, क्योंकि ये बराबर फर्मा उस पर बैठ जाएगा जो भी ये दोनों नेक में कोई भी नेक बनाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कटिंग करके बना सकते हो। ये दोनों नेक के लिए बराबर है, एक ही फर्मा काम आ जाएगा आपको, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, परफेक्ट आ जाएगा। तो आप ये जो भी, क्योंकि ये हाई है तो हाई हिसाब से मैंने कटिंग करके बता दिया है। अब मैं बैक का जो भी लो नेक है उसका कटिंग करके आपको दिखा दूंगा बैक का कि किस तरह से होगा, इसी पे बैठ जाएगा। तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों नेक के लिए एक ही फर्मा ठीक है। ठीक है, तो अभी जो है ये हम डाट को इस तरह क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करके देखेंगे कि ये बराबर कैसे बैठता है। तो इस तरीके से मिला लेंगे, और जो भी होगा हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए कितना आराम से निकल गया। अब इसको निकालने के बाद हम कटिंग करके हटा देंगे। तो इस तरीके से जो भी छोटा बड़ा होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कटिंग हो गया है फ्रंट का। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है और बनाना है। बना के ट्राई करो, अगर आपके पास ऑर्डर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। तो आप जब भी इसको बनाना होगा आप फॉलो करके बना सकते हो। अब देखिए हम बैक कटिंग करेंगे, तो इस तरह से जो भी हमारा शोल्डर है उससे सिर्फ 1 इंच खींचेंगे हम, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। 1 इंच खींच के हमको निशान लगाना है, और जितना हमारा फ्रंट का शोल्डर का ब्रॉडिंग है उतना लगाना है। तो 1 इंच यहाँ पे डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो 1 इंच डाउन करके हम इस तरह से कर लेंगे। तो 1 इंच डाउन करके हम निशान लगा लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को यहाँ रख लेंगे, फ्रंट के पार्ट को शोल्डर सीम को रख के बराबर कर लेंगे। इस तरह बराबर कर लेंगे तो हमारा जो है जब ज्वाइंट करेंगे तो ये परफेक्ट आएगा, छोटा बड़ा नहीं आएगा। इस तरह से करके वहाँ पे नेक का निशान लगा देना है हमको। शोल्डर जितना ब्रॉड है उतना लगा देना है। तो इस तरह लगा देंगे तो शोल्डर सीम ज्वाइंट करने के बाद फ्रंट का एक जैसा आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा। तो इस तरह कर लेना है। और ये बैग में ज़्यादा कोना निकल रहा है ऊपर की तरफ, तो हम बाद में इसको सेट कर लेंगे। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह से क्या करना है, साइड का पैनल रख के इस तरह नीचे उतार के हल्का सा ऐसा खींच लेना है। खींच के जहाँ आता है उतना पे हमको निशान लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगाना है खींच के, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा खींच के लगाना है। तो इस तरह खींचेंगे तो ये बराबर आ जाएगा।
इस तरह से करने के बाद में हमको ये लेंथ का निशान लगा लेना है, यानी आर्मोल के लेंथ का। बाद में हम साइड भी का भी निशान लगाएंगे, साइड को रखेंगे और बराबर करेंगे। अब यहाँ पे अपर चेस्ट नाप लेना है हमको, तो जितना हमारा अपर चेस्ट है उसके हिसाब से हमको रखना है। तो देखिए ये 41 है, तो 41 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2.25 इंच होता है, उतने पे ही लगाना है, कम नहीं लगाना है। अगर गला जो है बैक का 12, 13, 14 इंच होता तो हम कम पे लगाते, लेकिन ये 10 इंच है तो कम पे नहीं लगाएंगे, सेम टू सेम लगाएंगे। इस तरह से नाप लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा आया था आर्मोल हमारा, तो ये अभी कवर कर लेगा फ्रंट के और बैक का मिला के, ठीक है। तो इस तरह से शेप देना है, स्ट्रेट लेके आके और शेप देना है, बिल्कुल वहाँ पे बाहर की तरफ अंदर की तरफ नहीं जाना है। बाहर आओगे तो भी दिक्कत है, अंदर जाओगे तो शेप खराब दिखेगा। इस तरह से 10 इंच पे हम निशान लगा दिए, ये उसका नेक का, बैक के नेक का। अब यहाँ पे साइड का हम निशान लगा लेंगे, तो साइड के पैनल को रख के और लगाने के बाद में हम इस तरह साइड को मार लेंगे। पहले नीचे वाला निशान मारेंगे, फिर साइड वाला मार लेंगे। तो इस तरीके से बंद कर लेंगे हम साइड को, और यहाँ पे डार्ट नीचे आ जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे नाप लेंगे जो हमारा वेस्ट है, और एक डार्ट के साथ में हम 1.25 इंच के करीब छोड़ देंगे। इस तरीके से निशान लगा के हम साइड को बंद कर देंगे। तो ये हमारा बंद हो गया। अब हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले नेक को ड्राइंग कर लेंगे। तो जो भी नेक चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो, तो राउंड ही नेक जाएगा, क्योंकि फ्रंट में बोर्ड नेक है, राउंड नेक है, और दूसरा जो है जीरो नेक है, तो इसलिए सब राउंड नेक ही है। तो इस हिसाब से राउंड नेक ही पीछे की तरफ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है। अब देखिए मैं इस पर कटिंग कर लिया, कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है। तो देखिए हमारा हो गया कटिंग बैक का। अब हम नेक का कटिंग कर लेंगे, इस तरह से करेंगे, और ये थोड़ा सा फैलेगा तो बराबर अपनी जगह पे चला जाएगा। ये ज़्यादा नहीं फैलेगा, इसलिए कि आर्मोल के नीचे नहीं है नेक, आर्मोल के लेबलिंग में है, इसलिए जो है ये ज़्यादा नहीं फैलेगा। अब आर्मोल के नीचे अगर ये नेक जाता तब ये ज़्यादा फैलता, तो ये 1 इंच ही फैलेगा, ज़्यादा नहीं फैलेगा ये, इसलिए मैंने ऐसा लगाया है। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो ये अलग अलग साइज़ों में ये अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो एक हर चीज़ मैं एक ब्लाउज में बता ही नहीं सकता, और मैं वो कर ही नहीं सकता, इसलिए जो है कोई नहीं बता सकता है। तो इसलिए जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग जो है सवाल करते हो अलग अलग, तो इसलिए जो है दिक्कत होता है मुझे समझाने में, जवाब देने में। देखिए मैंने ये काट लिया है, अभी राउंड नेक का भी कटिंग कर लिया, तो इसमें ये दोनों बैठ जाएगा। जब भी बैक का नेक आर्मोल के नीचे हो, फ्रंट का आर्मोल के नीचे जाता है, तो वो उसमें जो है लूजिंग कम रखना पड़ता है, उसका शोल्डर कम रखना पड़ता है। अगर आर्मोल के ऊपर है तो उसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा करेंगे तो खींचेगा, आर्मोल पे टाइट होगा, क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक पे टाइट होगा, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हम स्लीव्स कटिंग करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमको जो मेजरमेंट मिला है वो स्लीव्स का मिला है, 11 लेंथ है, और 15 हाफ उसका मोरी है। मोरी मतलब कि उसका बॉटम है, और आर्मोल 19 हाफ है, तो उस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 हाफ के हिसाब से यहाँ पे 7.25 पे निशान लगाना है। मुझे तो ये ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये मुझे तो प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, मुझे तो लगता है ये आर्म्स का मेजरमेंट है, लेकिन बॉटम की तरह लिखा हुआ है तो मैंने बॉटम पे ही लगा दिया है। और आर्मोल को थोड़ा सा 1/4 इंच बढ़ा के इस तरह से आर्मोल को निशान लगा लेना है, और जहाँ पे हमारा ये शेप आता है वहीं बिठाना है। तो इस तरह से शेप हमारा आया है, मैंने बिठा लिया है, देखिए कहाँ बिठाया मैंने। तो ये मुझे तो जो ये मेजरमेंट है आर्म्स का ही लगता है, लेकिन पता नहीं वो भाई ने मुझे दिया है तो बॉटम के हिसाब से दिया है। ये बॉटम तो और कम होना चाहिए, लेकिन किसी किसी का होता है ऐसा, ब्रॉड होता है बाजू, तो इसलिए हो सकता है, तो पता नहीं, लेकिन मैं इसी के हिसाब से कटिंग कर देता हूँ। अगर कुछ भी चेंजिंग होगा तो आप लोग 19-20 कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने जो है कर लिया है, कटिंग कर लिया है। यहाँ पे ताल निकाल देंगे, तो ताल 1 इंच आगे से निकालना है, बिल्कुल वहाँ सेंटर से नहीं निकालना है। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा निकालेंगे, इसलिए कि साइज़ में थोड़ा अलग है, फ़र्क है। और हम जो भी कटिंग किए हैं तो ब्रॉड नेक कटिंग किए हैं, तो ब्रॉड शोल्डर कटिंग किए हैं, तो इसलिए जो है आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा मैंने निकाल दिया है। तो उस हिसाब से स्लीव्स का निकालना है, इस तरह निकालेंगे तो बराबर अच्छी तरह से फिटिंग आएगा, इसलिए मैंने वैसा निकाला है। इस तरह मार्किंग कर लेंगे, और ये कटिंग करने के बाद में हम आपको वो जो बोर्ड नेक का एक है उसका ड्राइंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह से वो बैठता है। तो देखिए मैं किस तरह से उसको करता हूँ। तो अब देखिए हमको सेम टू सेम उसी तरह से जैसे हमने उसको किया था, सारे मार्किंग सेम टू सेम करना है, लेकिन फिर से मैं कटिंग कर देता हूँ। तो देखिए इस बार भी मैं कटिंग कर देता हूँ जैसा मैंने किया था। तो जो भी मेजरमेंट मैंने लिया है सेम वैसे ही लेना है, जो इस वीडियो में मैंने बताया था वो सेम टू सेम ऐसे ही मेजरमेंट लेके हमको सेम टू सेम कटिंग कर लेना है। और शोल्डर पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह मैं करता हूँ, ठीक है। तो बहुत भाई लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप जो है क्लासेस
का क्या चार्ज करते हो, क्या लेते हो? तो मुझे फ़ोन आते रहते हैं, तो मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ। आप लोग को बता देता हूँ कि मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ। मैं हमेशा के लिए फ्री में ही काम करूँगा, क्योंकि मुझे इससे पैसे नहीं कमाने हैं। मुझे और भी रास्ते हैं कमाने के लिए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं ये ब्लाउज़ कटिंग में आप लोग को बहुत दिक्कतें होती है। आप लोग जो है कटिंग करते हो, शेप वगैरह नहीं दे पाते हो सही से। तो मैं ऐसा एक स्केल बनाने वाला हूँ कि एक ही स्केल से आप जो है पूरे ब्लाउज़ को कटिंग कर लोगे, पूरा ब्लाउज़ को शेप के साथ कटिंग कर लोगे। तो मैं कोई ऐसा पैटर्न नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसा स्केल बनाने वाला हूँ कि जो मतलब एक नहीं बनाऊँगा, कई तरह का बनाऊँगा, अलग-अलग बनाने वाला हूँ। और मैंने फर्मा तैयार कर लिया है, बस उसको उसको अभी डिज़ाइन करके हमको पेटेंट वगैरह करा के हमको बना के और मार्केट में सेल करना है। तो वही काम मैं करने वाला हूँ, मैं उससे पैसे कमाऊँगा। मैं ये सिखाने का पैसा नहीं लूँगा बिल्कुल ही, बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। जब तक मैं वीडियो बनाऊँगा फ्री में ही रहेगा। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा, जितना मैं जानूँगा उतना बताऊँगा। जब मेरे फर्मे तैयार हो जाएँगे, सब रेडी हो जाएँगे, तो मैं आप लोग को भी सेल करूँगा और बाहर अमेज़न वगैरह से भी ऑनलाइन मैं सेल कराऊँगा। पूरे मतलब जहाँ भी हो सकता है, जितना पूरे इंडिया में हो, वर्ल्ड में हो, मैं कोशिश करूँगा उसको फैलाने के लिए। तो ऐसा मैं स्केल बनाऊँगा कि मतलब ये कोई भी आसानी से, एकदम बिल्कुल आसानी से, आप खाली मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आप उसको रख के बिठाते हुए कटिंग करते चले जाओगे। कुछ भी हो, जैसे ट्राउज़र कटिंग करना है, आपको कुर्तियाँ कटिंग करना है, आपको ब्लाउज़ प्रिंसेस कट कटिंग करना है, तो मेजरमेंट तो आपको करना ही है, क्योंकि मैं आपको फर्मा बेचूँगा तो आप सीखोगे क्या? इसलिए मुझे ये फर्मा नहीं बना के देना है, मुझे स्केल बना के देना है और आपको सिखाना है। मेरा मकसद आप लोग को सिखाना है। आप लोग को फर्मा, मैं फर्मा बेचूँगा तो सीख ही नहीं पाओगे। आप फर्मे को कॉपी कर कर के सीखोगे, करोगे। तो फर्मे मैं नहीं दूँगा आपको बना के, मैं आपको स्केल बना के दूँगा। तो स्केल से आप लोग का एकदम आसान रहेगा शेप लगाने में, और कटिंग कर लोगे एकदम आसानी से। तो इस तरीके से मैं करके आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करो, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे तब मैं ये लॉन्च करूँगा, अभी नहीं करने वाला हूँ मैं। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं जब तक 1 लाख नहीं होंगे मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं जैसे ही मार्केट में उतारूँगा वैसे ही सेल होना चाहिए, क्योंकि मुझे रख के यहाँ पे वो नहीं करना है। इसीलिए जो है मैं बनवा के रेडी रखूँगा और बाद में सेल करूँगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, जैसा भी हमने उसको मार्किंग किया था, इस तरीके से मैं मार्किंग कर लूँगा सेम टू सेम। देखिए बोट नेक पे मैंने क्या किया है कि 1 इंच इसमें भी शोल्डर डाउन मतलब कम किया था, कम करके सेम निशान लगाया था। और 2 इंच का शोल्डर हमने इसमें भी रख के मैंने उस तरह से बढ़ाया जिस तरह उसका बढ़ाया है। तो आप देखो किस तरह मैं मार्किंग कर रहा हूँ फ्रंट का, इस तरह से मार्किंग कर लेना है बोट नेक का, क्योंकि इसमें थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि इसका शोल्डर अलग है। देखिए यहाँ से हम उस तरह मार्किंग कर लेंगे। इसमें भी 3.5 इंच का ही डाट मैं ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, और नीचे भी सेम लूँगा जैसे उसमें लिया था। तो इस तरह से करने के बाद में हम डाट वाट लगा लेंगे। जो भी डाट लगाने के बाद में जो भी हमने 3.25 पे लगाया था उसी तरह से लगाना है, और उसी तरह से सेम टू सेम मैं कटिंग कर रहा हूँ। सिर्फ वहाँ पे बोर्ड नेक पे फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं ड्राइंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से जब भी आप बोर्ड नेक करो तो उसी तरह से करना है। तो इस तरीके से करना है, जैसे मैंने नेक उसमें कम रखा था इसमें ब्रॉड रख दिया है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, वही है। और उस तरह से मैंने घुमा के इस तरह कर दिया है। उस फर्मे से भी आप कर सकते हो जो फर्मा मैंने पहले कटिंग किया, तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं अलग से आपको दिखा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, इस तरह से कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करो और फिर मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से करना है। तो मैं आपको बोला कि स्केल वगैरह तैयार करूँगा, तो आप लोग को अगर जल्दी चाहिए स्केल मेरा, और उसी स्केल से मैं वीडियो बना के आप लोग को पहले दिखाऊंगा कि किस तरह मैं कटिंग करता हूँ। तो जो भी आप ये देख रहे हो, हर पैटर्न के लिए, हर कट के लिए मैं एक अलग कोशिश करूँगा बनाने के लिए। जैसे आपने ये कट देखा, इसके लिए मैं एक अलग स्केल बनाऊंगा। वो प्रिंसेस कट के लिए तो मैं खास करके बनाऊंगा, क्योंकि प्रिंसेस कट मेन है। अगर आप प्रिंसेस कट वगैरह का कटिंग करना जान जाते हो तो सब ब्लाउजें आसानी से कटिंग कर पाओगे। तो इसलिए प्रिंसेस कट ब्लाउज एक ऐसा ब्लाउज है जिस पे कोई भी डिज़ाइन आप कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आजकल वेस्टर्न वगैरह में प्रिंसेस कट ही चलता है। तो मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया सब पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए बैक को हम इस तरह से क्या करेंगे कि हम बोट नेक जब करेंगे तो इसको किस तरह से कम कर लेना है। तो 2 इंच का शोल्डर हमने ब्रॉडिंग रखा है बोट नेक के लिए, तो यहाँ से 2 इंच छोड़ के बाकी हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरीके से करके हम शेप दे देंगे और ये नेक को चेंज कर देंगे, ठीक है? सिर्फ बोट नेक के लिए। बाकी 2 मैंने किया था जो पहले, उसके लिए ये सेम रहेगा। और तीसरे के लिए आपको इसको
कटिंग करके निकाल देना है। तो जिस तरह मैंने इसको निकाला है इसी तरह आप उसको भी निकाल सकते हो और वहाँ डार्ट को दोनों को कन्वर्ट कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। तो शोल्डर की तरफ से कम करना है और एक को नेक की तरफ से कम करना है तो बराबर हो जाएगा। तो उस तरह से आप देख लेना कैसे करना है, नहीं तो अलग से कटिंग कर लेना। और यहाँ पे कॉर्नर उड़ा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉर्नर इतना उठा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो शोल्डर पे लूज लूज दिखेगा नेक की तरफ। ठीक है, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।